हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अविनाश सर। और ये यूट्यूब चैनल दिल्ली पब्लिक कन्वेंट स्कूल के प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड किया जा रहा है। दिल्ली पब्लिक कन्वेंट स्कूल के तरफ से आपको दिया जा रहा है, क्योंकि यहाँ सारे ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास चूँकि बंद हो चुकी हैं कोरोना वायरस के वजह से, इसलिए हम लोग आप लोगों को ऑनलाइन वीडियो देने की कोशिश कर रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि आप इसको अधिक से अधिक देखें और अधिक से अधिक घर पे पढ़ें, ठीक है। क्योंकि अभी नहीं लग रहा है कि एक महीने तक कोई क्लासेस चलने वाली है और आप घर पे बैठ कर बेकार ही बैठे होंगे। क्लास 10th के वो बच्चे जो जिनका एग्ज़ाम लगभग फिनिश हो चुका है, उनके लिए बहुत फ्रूटफुल होने वाला है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सेट चैप्टर। सेट का नाम नया नहीं है, बहुत पुराना है। बहुत पुराना क्या है, आप लोग सुनते आए हो। सेट होता क्या है? आप लोग घर में कहते हो कि मेरे पास बर्तनों का सेट है, मेरे पास कपड़ों का सेट है, मेरे पास चप्पलों का सेट है, मेरे पास जूतों का सेट है, मेरे पास गाड़ियों का सेट है, ठीक है, मेरे पास पेनों का सेट है, मेरे पास मोबाइलों का सेट है। लेकिन मैथमेटिक्स कहता है कि कोई भी कलेक्शन तभी सेट होगा जब वो वेल डिफाइंड होगा। अब वेल डिफाइंड क्या है? पहले तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जो आप लोग कहते हो कि मेरे पास कपड़ों का सेट है, ये वेल डिफाइंड नहीं है। और क्यों नहीं है मैं बताना चाहता हूँ। यदि आप या मैं कहता हूँ कि मेरे पास 5 कपड़ों का सेट है, तो उन 5 कपड़ों में वो जो सेट हैं, कोई दूसरा आदमी नहीं बता सकता है कि वो 5 कपड़े कैसे होंगे। वो आपको और केवल आपको पता होगा। लेकिन जब मैथ में सेट की बात आती है तो हम उसी कलेक्शन को सेट कहेंगे जो यूनिवर्सली सबके लिए एक जैसा होगा। यूनिवर्सली सब लोग ये बता सकते हैं कि उस सेट में कौन कौन से चीज़ें होंगी। समझ में आ गई बातें? जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था आपको, मैं कहूँ कि मेरे पास 5 कपड़ों का सेट है और किसी दूसरे लड़के से पूछा जाए ये बता दो कि ये 5 कपड़ों का जो मेरे पास सेट है उसमें कौन कौन से कपड़े हैं, तो वो नहीं बता पाएगा। वो तभी बताएगा जब उसको देखेगा, अदरवाइज वो नहीं बता सकता है कि सर आपके पास जो 5 कपड़ों के सेट है वो पैंट शर्ट ही है कि 2 पैंट शर्ट है और एक कुर्ता पैजामा है, और जो भी चीज़ें हैं ये वही बता पाएगा जो सेट रखा है। लेकिन मैथ में सेट उस कलेक्शन को कहेंगे जो यूनिवर्सली एक जैसा होगा, जो यूनिवर्स में किसी भी आदमी को यदि पूछा जाएगा कि इस कलेक्शन में इस सेट में कौन सा नंबर है, कौन सी चीज़ें हैं, तो वो तुरंत बताएगा कि ये हो सकता है, ये होगा उसमें और ये नहीं होगा। इन बातों से आपको ज़्यादा बहुत नहीं समझ में आएगा, लेकिन जब हम एग्जाम्पल देंगे तो क्लियर होने लगी बातें। लेकिन एग्जाम्पल देने से पहले हम आते हैं सेट के डिफिनीशन पर। जो डिफिनीशन है बुक में लिखी हुई भी मिल जाएगी आपको। डिफिनीशन क्या कहता है? डिफिनीशन कहता है ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड object is called set। डिफिनीशन कहता है एक कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। अब इसी वेल डिफाइंड के बारे में हमको पढ़ना है। यदि ये वेल डिफाइंड निकाल दिया जाए तो कोई भी कलेक्शन सेट बनना शुरू हो जाएगा, लेकिन नहीं, ये वेल डिफाइंड ही सेट को सेट डिफाइन करेगा और मैथ में सारे वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट ही सेट होगा। बहुत लोगों के मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि ये वेल डिफाइंड चीजें होती क्या है। अब आपसे मैं कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपको क्लियर होगा। एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हम लिखते हैं 1 2 3 4 5 डॉट डॉट। एग्जाम्पल फर्स्ट, सेकेंड, 2 4 6 8 1 2 4 5 10 11 20। हमने 4 एग्जाम्पल दिया, ध्यान से पढ़िए इसको। पहले एग्जाम्पल में लिखा हुआ है 1 2 3 4 5, और यदि मैं आपसे पूछूं
कि इस कलेक्शन का जो नेक्स्ट नंबर क्या होगा, तो आपका जवाब सीधा और सीधा होगा कि 6 होगा। ऐसा नहीं है, जो भी लोग थोड़ा बहुत नंबर जानते हैं, यूनिवर्सली कहीं भी चले जाए आप, इंडिया में रहें, इंग्लैंड में रहें, जहाँ रहें, चाइना में चले जाए, जापान में चले जाए, जहाँ जाए, ग्लोबली बात हो रही है, नेक्स्ट नंबर वो बताएगा। कोई भी जो मैथ थोड़ा बहुत जानता होगा नंबरों के बारे में, जिसको थोड़ा बहुत नॉलेज होगा, वो बताएगा कि नेक्स्ट नंबर 6 ही आएगा। उसके नेक्स्ट पूछा जाएगा तो वो बताएगा कि 7 आएगा। मैं यदि पूछूं कि इस कलेक्शन में ये बता दीजिए कि आगे चल के 100 आएगा कि नहीं आएगा, तो आपका जवाब होगा कि सर आएगा। मैं बोलूं कि आगे चल के -10 होगा कि नहीं होगा, तो आपका जवाब होगा कि सर -10 नहीं होगा। दोनों चीज आपको क्लियर हो रही है इस ग्रुप से, कौन सा आगे आने वाला है, कौन सा कलेक्शन इसमें है, कौन सा कलेक्शन इसमें, कौन सा सेट एलिमेंट ये जो नंबर्स हैं और कौन सा नंबर इसमें नहीं है, दोनों चीजें क्लियर हो गई। इसी तरह से इस कलेक्शन को देखा जाए, मैं इसके आगे पूछूं आपसे कि भाई बताओ कि आगे चल के 20 आएगा कि नहीं आएगा, तो आपका जवाब होगा सर 20 आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो नंबर लिखे हुए हैं 2 के मल्टीपल लिखे हुए हैं। फिर यदि मैं आपसे पूछूं कि आगे चल के कहीं पर 17 आएगा कि नहीं आएगा, तो आपका जवाब होगा कि सर 17 नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ केवल 2 का मल्टीपल है, इसमें 17 नहीं हो सकता है। फिर इस ग्रुप में आपने 2 चीज देखी, कौन सा नंबर होगा ये भी आप क्लियर बता रहे हो, कौन सा नहीं होगा ये भी आपको क्लियर हो रहा है। ऐसा नहीं है कि केवल जो होगा वही आप बता रहे हैं, जो नहीं होगा उसके बारे में भी आपको नॉलेज हो रहा है। मतलब ये हुआ कि इस ग्रुप में कंप्लीट नॉलेज आपके पास है। यहीं पर मैं 3rd नंबर पे आ जाऊं, यहाँ पर कोई ऑर्डर फिक्स नहीं हो रहा है और आपसे पूछा जाएगा कि आगे चल के 21 आएगा कि नहीं आएगा, तो आपका जवाब होगा सर ये मैं बता नहीं सकता हूँ कि 21 आएगा कि नहीं होगा। और इसका जवाब आपका ये होगा कि सर इधर वाले नंबर किसी पैटर्न में, किसी डिफिनीशन में नहीं आ रहे हैं, इसलिए आगे के नंबरों को बताना इतना आसान नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, और ऐसा कलेक्शन जिसमें हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो कलेक्शन सेट नहीं हो सकता है। ठीक है, तो डिफिनीशन वेल डिफाइंड किसको कहेंगे, जिसके एलिमेंटों के बारे में आपको नहीं, सारे यूनिवर्स में सबको नॉलेज हो, वो कौन सा एलिमेंट उसमें होगा, कौन सा एलिमेंट उसमें नहीं होगा, वो सेट कहलाएगा। क्लियर हो रही बातें। इसी तरह से 2, 4, 6, 8 दिया हुआ है, और इसमें भी कौन से नंबर आगे चल के आएंगे, कौन से नहीं आएंगे आप बता सकते हैं, तो ये भी सेट हो जाएगा, ये भी सेट हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि ये वेल डिफाइंड है। यहीं पर ये वेल डिफाइंड नहीं है, इसमें कोई पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए ये सेट नहीं होगा। अब एक ये भी देख लेते हैं, एक कलेक्शन ऑफ गुड स्टूडेंट इन योर क्लास। एक कलेक्शन गुड स्टूडेंट का, आपके क्लास के अच्छे बच्चों का एक कलेक्शन है, ये सेट होगा कि नहीं होगा। अब आप क्लास 10th पढ़ चुके हो, और ये भी जानते हो कि जब कोई भी टीचर एंटर करता होगा आपके क्लास में, तो हर पार्टिकुलर टीचर का एक व्यू होता होगा, एक विचार होता होगा। जो मैथ में अच्छा करता होगा वो मैथ के सर बोलते होंगे कि ये अच्छा बच्चा है, जो हिंदी में अच्छा करता होगा वो हिंदी वाले सर बोलते होंगे कि नहीं ये बच्चा बहुत अच्छा है। ठीक है ना। जो इंग्लिश में अच्छा करता होगा उसको इंग्लिश वाले सर अच्छा कहते होंगे, या कोई अपने फ्रेंड को अच्छा बोलता है। ठीक है ना, भले ही कोई बहुत अच्छा लड़का हो लेकिन आपका फ्रेंड ना हो तो आप उसको अच्छा नहीं बोलते हैं। ठीक है ना। मतलब ये हुआ कि एक अच्छा स्टूडेंट होना ना होना ये डिपेंड करता है सामने वाले पर कि वो कैसे सोचता है। क्योंकि एक ही क्लास का बहुत बदमाश बच्चा किसी का फास्ट फ्रेंड होता है, उसके लिए बहुत अच्छा स्टूडेंट होता है, लेकिन पूरे क्लास के लिए वो बहुत ही बुरा होता है। तो ये ध्यान से सुनिए कि गुड स्टूडेंट, किसी क्लास में कौन गुड स्टूडेंट है, इसको कहना किसी भी लोग के लिए बड़ा मुश्किल सवाल हो जाता है। ठीक है ना, कहना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए हो जाता है कि गुड स्टूडेंट का कोई डिफिनीशन तो है नहीं कि जो ओवरऑल हमेशा टॉप करता आया है गुड स्टूडेंट होता है। क्योंकि देखने में ये भी आया है कि बहुत से बच्चे बहुत अच्छे होते हैं लेकिन उनका बिहेवियर, नेचर बहुत बेकार होता है, बहुत खराब होता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि जो पढ़ने में होगा वही अच्छा स्टूडेंट होगा। समझ में आ रही बातें। अच्छा का तो कोई डिफिनीशन ही नहीं दिया है। दुनिया में ग्लोबली कोई भी चीज़ें अच्छी नहीं होती है, गुड से अच्छा, अच्छा से अच्छा एग्जिस्ट करता है। ठीक है ना।
ऐसा नहीं है कि नहीं गुड यहीं तक होता है, उसके आगे भी होता है, उसके आगे भी होता है। इसका मतलब ये हुआ कि गुड वर्ड ही अगर वेल डिफाइन नहीं है और आपको कलेक्शन बनाने के लिए कह दिया जाए अपने क्लास के बच्चों का जो गुड हों, तो आप लोग क्या कर देंगे, हर बच्चा अलग अलग कलेक्शन बना लेगा। मैं उठूँगा तो 4 अलग बच्चों का नाम बता दूंगा, केमिस्ट्री वाले सर उठेंगे तो 4 अलग बच्चों का नाम बता देंगे, हिंदी वाले सर उठेंगे तो कोई 4-10 अलग बच्चों का नाम बता देंगे। कोई लड़के से पूछा जाएगा गुड स्टूडेंट कौन है, तो अपने वो फास्ट फ्रेंडों को नाम ग्रुप में ले लेगा। मतलब ये हुआ कि ये ग्रुप क्या होगा, सबके लिए चेंज हो जाएगा। अभी मेरे पास प्लेन पेपर दे दिया जाए, 3 बच्चों को प्लेन पेपर, 3 या 3 से 4 भी, मतलब आपको प्लेन पेपर दे दिया जाए और कह दिया जाए कि क्लास 10 मतलब वही क्लास 11 के अच्छे, सबसे अच्छे बच्चों का नाम लिखिए, अलग अलग लिखिए। तो हो सकता है कि जो राम नाम का लड़का है वो इसमें जो नाम लिखेगा 4 या 5 बच्चों का, और यहाँ पर मान लिखते हैं कि श्याम है, तो जो राम और श्याम लिखते हैं और यहाँ पर मान लीजिए कि मोहन है, और इन तीनों लोगों को हम दे देते हैं प्लेन सीट और कहते हैं कि किसी क्लास के सारे गुड स्टूडेंटों का नाम लिखिए, आप अलग लिखिए, आप अलग लिखिए, आप अलग लिखिए। तो आप देखेंगे कि तीनों की लिस्ट जो होगी मैच नहीं कर पाएगी, क्योंकि राम अपने फ्रेंडों को लिखेगा, श्याम अपने फ्रेंडों को लिखेगा, मोहन अपने फ्रेंडों का नाम इसमें लिख देगा। समझ में आ रही बात है? अब यहीं पर देखिए, श्याम के लिए अलग हो गया ग्रुप, राम के लिए अलग ग्रुप हो गया, मोहन के लिए अलग ग्रुप हो गया, और इस तरह से आप ये नहीं कर सकते हैं कि जो गुड स्टूडेंट का कलेक्शन होगा वो सबके लिए एक ही होगा, सबके लिए अलग अलग हो जाएगा, इसलिए ये सेट नहीं होगा। वो कलेक्शन जो सबके लिए अलग अलग हो, वो कलेक्शन जिसके एलिमेंट, जिसके नंबरों को हमको बताना बड़ा मुश्किल हो जाए कि कौन इसमें होगा कि नहीं होगा। अब ये बताइए कि राम श्याम मोहन ने तो कलेक्शन बना लिया और इसको बंद कर दिया जाए और किसी चौथे बच्चे से जिसका नाम कुछ भी हो सकता है, समझ में आ रही बात, टॉम हो सकता है, और टॉम से पूछा जाए कि भाई राम में कौन कौन से बच्चों का नाम लिखा होगा ये बता दो, बिना देखे, तो वो नहीं बता सकता, क्योंकि इनके लिए भी एक लिस्ट होगी अलग, वो तो अपने लिस्ट के हिसाब से बताएंगे। तो यहाँ पर जो ग्रुप बन रहा है, एक ही क्लास के बच्चों का ग्रुप, गुड स्टूडेंट का ग्रुप जब हम बनाना शुरू कर रहे हैं तो वो अलग अलग बन जा रहा है, और ऐसे यदि ग्रुप होंगे तो उनको हम सेट नहीं कहेंगे। वेल डिफाइंड का मतलब आप लोगों को क्लियर हो गया। वेल डिफाइंड मतलब एक ऐसा कलेक्शन जिसके हर एलिमेंटों के बारे में अब सही से बता सके कि कौन सा एलिमेंट, मतलब कौन सी चीजें उसमें होगी, कौन सी नहीं होगी, वही क्या होगा, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट कहलाएगा। और जो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट कहलाएगा वही क्या कहलाएगा, सेट कहलाएगा। तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए और हम इस पर एग्जांपल कराते हैं और आप लोगों को, ठीक है। चलिए अब एग्जाम्पल हम और लेते हैं, एनसीईआरटी के पब्लिक एक्सरसाइज का है। आप लोग कहीं से भी एनसीईआरटी या नेट से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, यदि बुक नहीं मिल रही है, दुकानें बंद है तो। पहला क्वेश्चन है आपका कि द कलेक्शन ऑफ all months of a year beginning with लेटर J। कह रहा है विद द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विथ लेटर J। कह रहा है कि वो कलेक्शन एक ईयर के सारे मंथ का जो J से स्टार्ट होता है, J से स्टार्ट होता है, और यदि दुनिया के किसी भी आदमी को जो ईयर के सारे 12 मंथ के सारे नाम याद हों और उनको कह दिया जाए कि एक साल में जितने J से स्टार्ट होते हैं वो मंथ लिखिए, तो वो लिखेगा जनवरी, जून और जुलाई। ठीक है,
क्या लिखेगा, जनवरी, जून और जुलाई। और यही 3 क्या होंगे आपके कलेक्शन में आ जाएंगे। और बताओ भाई, और भी कोई मंथ आएगा क्या? दुनिया के किसी भी आदमी को यदि कह दोगे कि एक साल के सारे उन मंथ का नाम लिखे जो जे लेटर से स्टार्ट होते हैं, तो क्या चौथा लिख देगा? क्या नहीं लिखेगा। ऑल भी लगा है यहाँ पर, ध्यान से देखिए, ऑल मंथ, तो तीनों लिखना ही पड़ जाएगा। और क्या एक ही क्लास के 70 बच्चे हैं, 70 को ये क्वेश्चन देगा तो ये क्या 3 के अलावा कुछ लिख सकता है क्या? नहीं। यूनिवर्सली कहीं भी जाओगे तो किसी को ये सेंटेंस दे दोगे लिखने के लिए तो ये 3 ही लिखेगा। और यदि आपसे पूछा जाएगा कि इसमें कितने नंबर होंगे, कितने एलिमेंट होंगे, तो 1 2 3 एलिमेंट होंगे। समझ में आ रही बातें? तो ग्रुप 3 का ही बनेगा, मतलब ये वेल डिफाइंड होगा, और ये वेल डिफाइंड होगा तो क्या हो जाएगा? सेट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल देखते हैं। ये दूसरा एग्जाम्पल है। द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट talented राइटर्स का इंडिया। अब ध्यान से देखिए, दिया है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर। अब मोस्ट टैलेंटेड आ गया है, तो ये बताइए कि किसी डिक्शनरी में, दुनिया की किसी डिक्शनरी में मोस्ट टैलेंटेड वर्ड की डिफिनीशन दिया है क्या? नहीं दिया है। मोस्ट टैलेंटेड कौन डिपेंड करता है? मुझे कोई राइटर पसंद है, वो मोस्ट टैलेंटेड कहलाता है, कहेंगे उसको। किसी को कॉमेडी पसंद है तो कॉमेडी वाले जितने राइटर होंगे उसको अच्छे लगेंगे, वो कहेंगे कि बहुत टैलेंटेड है, बहुत अच्छा कॉमेडी लिखता है। ठीक है ना? किसी को यदि थ्रिलर पसंद आता है तो थ्रिलर राइटर को वो क्या करेगा? बहुत अच्छा मानेगा। कोई यदि स्टोरी उसको बहुत अच्छी लगती है तो स्टोरी राइटर को बहुत मोस्ट टैलेंटेड बोलेगा। तो ये मोस्ट टैलेंटेड हर लोगों के लिए अलग अलग हो गया। हर लोगों के लिए कलेक्शन बनाने के लिए कर दिया जाएगा तो अलग अलग बन जाएगा। तो ऐसे सारे कलेक्शन जो हर आदमी के लिए अलग अलग हो जाए वो क्या हो जाएगा? वेल डिफाइंड नहीं कहलाएगा, और इसलिए ये सेट नहीं होगा। ध्यान से देखिए, मोस्ट टैलेंटेड, गुड, बेस्ट, ये वेल डिफाइंड ही नहीं है। क्यों नहीं है? आप जानते हैं कि मोस्ट टैलेंटेड, गुड और ये सब चीजें क्या होती है? एग्जिस्ट नहीं कर, एग्जिस्ट क्या करती है? टैलेंटेड से टैलेंटेड लोग होते हैं। कोई इसकी दुनिया में इसका कोई मतलब ओर छोर नहीं है। वैसे गुड चीज़ों का कोई ओर छोर नहीं है, बेस्ट चीज़ों का कोई ओर छोर, ब्यूटीफुल चीज़ है उसका कोई ओर छोर नहीं है। कि कोई कितना सुंदर है, कोई कितना सुंदर है, सुंदर के ऊपर सुंदर लोग हैं। समझ में आ रही बात है? और टैलेंटेड से टैलेंटेड हैं, दुनिया बहुत बड़ी है। तो ये कहना, कलेक्शन बनाना ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा भाई, और इसलिए क्या हो जाएगा? वेल डिफाइंड नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, थर्ड नंबर पे। थर्ड है द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन, अब आ गया द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100 से छोटे नेचुरल नंबर का कलेक्शन। सीधी सी बात है कि जिसको भी नेचुरल नंबर का ज्ञान होगा, वे इसके लिए नहीं है जो अनपढ़ है उसके लिए नहीं कलेक्शन बनाया जा रहा है। ये मान के चला जाता है कि आपको मैथ आती है, ठीक है ना, वो सेट बनाना है इसमें। तो कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100 तो क्या होगा? 1 2 3 और कहां तक जाएगा? 99 तक जाएगा। ठीक है ना? कलेक्शन ऑफ 99 तक, इसमें 99 नंबर होंगे। यदि आपसे पूछा जाएगा कि इसमें 55 आएगा कि नहीं आएगा, तो आप बोलेंगे हाँ सर आएगा, क्योंकि 55 नेचुरल नंबर है और वो 100 से छोटा है, इसलिए इसमें 55 होगा। यदि आपसे कहा जाएगा कि 101 होगा कि नहीं होगा इसमें, तो आप बोलेंगे सर नहीं होगा,
क्योंकि वो 100 से बड़ा होता है और यहाँ तो कलेक्शन 100 से छोटा लेना है। ये यूनिवर्सली कहीं भी जाएंगे तो सभी लोग यही कलेक्शन बनाएंगे। ऐसा नहीं है कि किसी के लिए लेस देन 100 से छोटे नेचुरल नंबर अलग हो जाएंगे और किसी के लिए अलग हो जाएंगे। क्लियर हो रही बातें? याद रखिएगा। तो इसका मतलब ये हुआ ये भी कलेक्शन सबके लिए एक जैसा होगा और ये भी क्या हो जाएगा, सेट होगा। एक चीज याद रखिए, यदि यहीं पर ऑल वर्ड हटा देते हैं ना तभी भी ये वेरीफाई नहीं होता। क्यों? द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर कह रहा है, आल नहीं कह रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि आप 100 से छोटे 10 कलेक्शन 10 मतलब कलेक्शन ऐसे बना सकते थे। एक किसी ने ये बना लिया, इसमें 3 ही डाल दिया, ये भी तो है 2 3 4। यदि आल नहीं किया है तो कोई भी नेचुरल नंबर 3 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, 6 भी ले सकते हैं। तो ये भी याद रखिए, ऐसे क्वेश्चन में आल हटा देगा तो वो भी वेल डिफाइंड नहीं होगा भाई, ये ध्यान रखिए। आल मतलब 1 to 99 और आल हटा देने का मतलब कुछ भी हो सकता है उसमें, 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है, 2 नंबर भी हो सकते हैं। तो ये याद रखिएगा, आल वर्ड पे भी ध्यान दीजिएगा, कहीं कहीं आल हटा देता है, क्वेश्चन वैसा ही रहेगा और आल वर्ड हटा देगा। उस कंडीशन में बच्चे गलत कर जाते हैं, उनको लगता है कि 100 से छोटे नेचुरल नंबर की बात कर रहा है तो वो कलेक्शन सेट हो जाएगा, लेकिन वो नहीं हो पाएगा क्योंकि आल हटा देने का मतलब उस कलेक्शन में 2 4 10 20 40 का भी कलेक्शन हो सकता है और उस कंडीशन में वो वेल डिफाइंड नहीं होगा। हमको लग रहा है आप लोगों को ये सेट की डिफिनेशन समझ में आ गई होगी। समझ में आ रही बातें? और कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। आगे है आपका तीसरा, चौथा है आपका ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड, ठीक ना। कह रहा है कि द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड। तो अब वो कलेक्शन जिसमें मोस्ट डेंजरस, ये मोस्ट डेंजरस क्या होता है भाई? डेंजरस तो काऊ भी होती है, डेंजरस तो बुफेलो भी होता है, समझ में? डेंजरस तो क्या होता है, डॉग भी होता है। डॉग पगला गया तो क्या हो गया, वो डेंजरस बन गया। क्लियर हो रही की बात नहीं? आप लोग क्या होता है, गांव, बहुत लोग गांव से बिलोंग करते होंगे तो बगल में गाय चलेगी तो आप उसको क्या करेंगे, छू के निकल जाएंगे। शहर के बच्चे जो गाय नहीं देखे हैं या कभी उनके पास नहीं गए हैं, वो लगता है कि वो खा जाएगी गाय, वो दूर से जाते, तो उसके लिए तो वही डेंजरस हो गया। बहुत लोग घर में छिपकली होती है तो डरते नहीं है, बहुत लोग छिपकली होती है तो उसको नींद नहीं आती है। इसका मतलब क्या हुआ, जिसको नींद नहीं आती है उसके लिए वो छिपकली ही डेंजरस हो गया, और जो आराम से सो रहा है छिपकली है तो छिपकली है, ये एक नॉर्मल सी बात हो गई, तो उसके लिए डेंजरस नहीं हो गया। तो डेंजरस क्या है, डेंजरस डिपेंड करता है आदमी पे, ठीक है ना। बहुत लोग शेर से नहीं डरते हैं, डिस्कवरी चैनल देखते होंगे, बहुत लोग शेर को क्या करते हैं, पास में जाते हैं, बहुत लोग सांप पकड़ लेते हैं डिस्कवरी में, बहुत लोग बड़े बड़े जानवरों जो बहुत खतरनाक होते हैं उनके सामने चले जाते हैं, तो उनके लिए वो डेंजरस नहीं है। लेकिन आम आदमी के लिए वो चीजें डेंजरस है। तो ये डेंजरस जो एनिमल का सेट बनेगा सबके लिए अलग अलग बन जाएगा। हम किससे डरते हैं, वो मेरे लिए डेंजरस, आप किससे डरते हैं, वो आपके लिए डेंजरस। तो ग्रुप बनाने के लिए कर दिया जाए तो सबके लिए अलग अलग हो जाएगा, इसका मतलब ये भी सेट नहीं होगा। तो ये हुआ आपका सेट का डिफिनीशन, और सेट के डिफिनीशन जब आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत से क्वेश्चन मिलेंगे, आप उसको प्रैक्टिस करेंगे। और आपको आज हमने बताया कि सेट का डिफिनीशन क्या होता है, और ये इंट्रोडक्टरी क्या कहते हैं इसको, वीडियो था आपके लिए क्लास 11 के लिए, सबको बताने के लिए कि भाई अब इस क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। कल आपको एक बढ़िया वीडियो मिलेगा, 1 या 2 मिलेगा, जिस पर यह बताया जाएगा कि सेट को लिखते कैसे हैं। लिखने के 2 तरीके होते हैं, एक सेट बिल्डर फॉर्म होता है, एक रोस्टर फॉर्म होता है। समझ में आ रही बातें? सेट में कैसे किसी ग्रुप को लिखा जाएगा कल लिखने के लिए मैं बताऊंगा। आज मैं बस इतना पर ही स्टॉप करता हूँ कि भाई ये सेट होता क्या है, क्योंकि सेट का नया है,
आपके लिए, तो आप आज निकालेंगे कम से कम 8-10, एक क्वेश्चन मिलेगा, 8-10 उसमें दिए होंगे, छोटे छोटे पॉइंट दिए होंगे, आप कर लेंगे। और बहुत से बुक आपके पास ऑनलाइन मिल जाएगी, क्वेश्चन मिल जाएंगे, आप उसको बस इतना देखिए कि उससे कौन सा सेट होगा कौन सा सेट नहीं होगा। और कल से फिर हम लोग पढ़ेंगे आगे, ठीक है ना। और बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में। आप लोग 10th का एग्ज़ाम दे दिए हैं, घर पे थोड़ा थोड़ा पढ़िए, बहुत ज़्यादा पढ़ने, एक ही दिन में 2 घंटे का वीडियो, 3 घंटे का वीडियो मैं नहीं बनाऊंगा। रोज़ लगभग आधे घंटे की वीडियो बनेगी, 25 मिनट की वीडियो बनेगी, इससे अधिक की वीडियो मैं नहीं बनाऊंगा। आप आराम से देखिए, क्वेश्चन कीजिए, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस या एनसीईआरटी के बुक ऑनलाइन भी मिल जाएंगे। यदि आपके पास नहीं है तो मार्केट में अवेलेबल है, यदि बुक कहीं दुकान खुलती है तो उसको ले लीजिए। दूसरी बात है, थोड़ी सी वीडियो की क्वालिटी और साउंड क्वालिटी में आपको दिक्कत आएगी, हेडफोन लगा के देखिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है ना। जैसे ही मैं वीडियो डालूंगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। वैसे मैं आपको शेयर करता रहूँगा। और सभी लोगों को बताइए कि भाई क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। सेट आज हम बताए हैं, बस इंट्रोडक्टरी क्लास है, केवल सेट का डिफिनेशन पर ही आज स्टॉप करते हैं। कल से हम लोग और आगे पढ़ेंगे। आपको करीब करीब 30 मिनट की वीडियो रोज़ मिला करेगी और उसमें आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगा। हमको नहीं लग रहा है कि आप किसी को डाउट हुआ होगा। यदि डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जाके, यूट्यूब के नीचे कमेंट आता है, कमेंट बॉक्स आता है, उसमें आप क्या करेंगे, कमेंट करेंगे, उसका रिप्लाई किया जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो में आकर मैं उसके रिप्लाई को मैं यहाँ एक्सप्लेन भी करूँगा, ठीक है। ये दिल्ली पब्लिक स्कूल के तरफ से आपको ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है ना। मैं अविनाश सिंह, दिल्ली पीजीटी मैथमेटिक्स, दिल्ली पब्लिक स्कूल बलिया। थैंक्स। आपको वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।